हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब आप अच्छे होंगे। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग। मैं आपका भाई साहिल आज फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। पोल्ट्री फार्म से हम 1 लाख रुपए महीना कैसे कमा सकते हैं, आज इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, क्या आप भी एक पोल्ट्री फार्म करते हैं तो आप भी 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो अपना साहिल पोल्ट्री फार्मिंग के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि नई नई वीडियो आप तक पहले पहुंच जाएं। और हम आपको अच्छा प्रॉफिट के बारे में बताते रहेंगे कि कैसे अच्छा प्रॉफिट होगा और कैसे आपको मैनेजमेंट करनी होगी, उसके बारे में आज हम आपको बता देते हैं। मैं बताने जा रहा हूं उसका आपको फार्मूला, या महीने का 1 लाख या उससे ऊपर आप कमा सकते हो। अगर आप गलतियां करते हैं तो आपका लॉस भी ज़्यादा हो सकता है और नुकसान भी आपको ज़्यादा झेलना पड़ सकता है। और फार्म हमेशा आपका घाटे में ही रहेगा। 90% ये फार्मर गलतियां करते हैं, फिर कहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में पैसा नहीं है। लेकिन जो सही तरीके से काम करते हैं उनको अच्छा प्रॉफिट होता है और अच्छा फ़ायदा मिल जाता है। वो हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका फार्म हाई प्रॉफिट में जाए या फार्मिंग करने की सोच रहे हो, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। मैं इस वीडियो में आपको दूंगा फुल फार्मूला, जिस फार्मूला की वजह से आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए फार्म साइज और खर्चे की प्लानिंग अच्छे तरीके से करनी चाहिए और बजट के हिसाब से ही करनी चाहिए। दोस्तों, सही फार्म और की साइजिंग ना हो, फार्म की सही दिशा और खर्चे की प्लानिंग ना हो तो फार्म बनवाने के बाद वह अपना बजट ख़त्म कर देता है और फार्म रेडी होने के बाद वह डीलरों के चक्कर में पड़ जाता है। फीड और चिक्स उधार लेने लग जाता है। फीड और चिक्स उस डीलर से महंगा लगाते हैं और महंगे रेट पर डीलर उनको फीड भी देता है। इस कंडीशन में अच्छा रेट मिलने पर भी फार्मर को अच्छा प्रॉफिट नहीं हो पाता है और रेट डाउन होने पर बड़ा लॉस हो जाता है। इसलिए बेहतर यही है अपने बजट से हिसाब से फार्म बनवाएं। चिक्स और फीड लेने के लिए आपको बजट होना चाहिए। अगर आपके पास बजट रहेगा, चिक्स और फीड सही दाम पर मिल जाएगा। अगर आपका 500 या 1000 का फार्म है या 2000 का या 10,000 का फार्म है, 1000 चिक्स पर आपका प्रॉफिट कम होगा, पर अगर 10,000 का फार्म है तो आपका अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। सही टेक्निक और सही मैनेजमेंट से आप यही 10,000 कर सकते हो। 1,000 का फार्मर 10,000 के फार्म में कन्वर्ट कर सकता है, सही मैनेजमेंट और सही दिशा होने पर। अगर गलत दिशा होगी तो 1,000 का फार्म भी बंद हो सकता है। और 5,000 या 10,000 का आपका फार्म का है, सही मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो, कर पाते हो, लंबा लॉस चलेगा आपका और हो सकता है। अगर पोल्ट्री फार्म में 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं तो 2,000 का 2 शेड आपका होना चाहिए। 2,000 का 2 शेड आपका होना चाहिए, जिससे कि आप लाख मुर्गों का प्रॉफिट महीने में ले सकते हो। हम अगर दोनों फार्म में किस तरह का, आपके पास 2,000 का फार्म है तो हम किस तरह उसमें चिक्स डाल लें जिससे कि आपका महीने का लाख से ऊपर आपका बच जाए। 2,000 के फार्म में चिक्स एक साथ कभी ना डालें। उसका बीच के अंदर 20 दिन का आपको गैप देना होगा। जैसे आज आपका बर्ड 30 दिन का है तो दूसरा 10 दिन का होना चाहिए। इस तरह से आप करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। दोस्तों, अगर हम इस तरह बात करते हैं कि 2,000 के फार्म में हमारा इस तरह इन्वेस्टमेंट कितना होगा, आज उसके बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, आज 22 फरवरी है। ज़्यादातर जगहों पर चिक्स का 40 रुपये चल रहा है। पहला बैच 30 दिन का होता है या 32 दिन का होता है। सेल करने तक कितना खर्चा आएगा, दूसरा दिन बैच उसमें कितना खर्चा आएगा, टोटल खर्चा भी कितना खर्चा आएगा, आप समझ सकते हो कि दोनों बैच के अंदर 20-20 दिन का अंतराल है। अगर एक फार्म आपका सेल करने के लिए रेडी होगा तो दूसरा फार्म आपका 20 दिन का हो चुका होगा। जो पहला बैच आपका सेल के लिए रेडी है, इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन करते हैं। 2,000 चिक्स का रेट 40 रुपये के हिसाब से 80,000 रुपये होगा और 40 दिन में 3.5 kg फीड चिक्स खा जाता है। तो 3.5 kg का पर फीड का 2,000 बर्ड का 70 क्विंटल फीड हो जाएगा। और फीड का रेट हर बैग 50 kg का होता है, तो 140 बैग आपके 2,000 बर्ड 40 दिन तक खा जाएंगे, जिसमें प्री स्टार्टर फिनिशर तीनों फीड आ जाती हैं। फीड का अच्छी क्वालिटी का फीड का रेट इस समय 40 रुपये पर kg चल रहा है। 2,000 रुपये का एक बैग, 140 बैग का 2,80,000 रुपये फीड का होगा।
और इसमें मेडिसिन और छिलका बुरादा और आपकी लेबर 30,000 रुपये की, वो 30 बिजली खर्च भी लगेगा, तो उसका टोटल खर्च ज़्यादा 30,000 रुपये हो जाएगा। ये सब चिक्स फीड मेडिसिन मिलाकर बिजली लेबर खर्च 3,90,000 रुपये होगा। 2,000 बर्ड को तैयार करने के लिए आपका 3,90,000 रुपये का खर्चा होगा। ₹1,000 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। पर बर्ड का वेट 2 किलो 250 ग्राम हो जाएगा वेट। अगर 20 रुपये केजी आपको पर बर्ड के हिसाब से प्रॉफिट मिल जाता है तो 90,000 रुपये का आपका 2,000 बर्ड के अंदर प्रॉफिट हो जाएगा। आप 90,000 रुपये कमा सकते हैं और प्रॉफिट 30 रुपये केजी से मिला तो 1,35,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। दोस्तों, हम बात करते हैं अब सेकंड बैच की, जो आपका 20 दिन का है, उस पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा। दोस्तों, चिक्स का रेट डिमांड के हिसाब से ही होता है। जो मैंने आपको बताया है, आज का रेट 40 रुपये 41 रुपये चिक्स का रेट आपका चल रहा है। और चिक्स का रेट आपको पता है मार्केट रेट के ऊपर नीचे होता रहता है। इस समय ज़्यादातर जगह पर 40 रुपये 38 रुपये चिक्स का रेट आपका इस टाइम पर चल रहा है। 2,000 का चिक्स का वही 80,000 रुपये चिक्स का खर्चा होगा। और 20 दिनों में 1 केजी फीड खाता है। 2 दिन फीड हम एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे। हो सकता है कि आपका जो पहले वाला बैच है वो सेल होने में 1-2 दिन फालतू ले ले या कम ज़्यादा हो जाए। 1200 ग्राम पर बीट से हिसाब से 24 क्विंटल फीड होगा। 24 क्विंटल 48 बैग होता है। 48 बैग का फीड का अमाउंट 96,000 रुपये होगा। इसमें भी मेडिसिन और छिलका बुरादा जो लेबर खर्चा वो बता देते। बल्ब सेल आउट होने के बाद आप लेबर और उसका खर्चा आप इसमें कैलकुलेशन कर सकते हो। मेडिसिन और लीटर का खर्च इसमें 10,000 रुपये है। बाकी जो लेबर लूबर का खर्च है वो बैच उठने के बाद इसमें आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सभी चीज़ मिलाकर चिक्स फीड मेडिसिन को इंक्लूड कर 1,86,000 रुपये होगा। और इस बर्ड का वेट लगभग आपका 1 केजी होगा। दोनों इन्वेस्टमेंट को हम प्लस करेंगे। 3,90,000 1,86,000 को प्लस कर 5,76,000 रुपये टोटल होता है। अगर 2,000 का डबल बैच चलाने के लिए आपके पास 5,76,000 रुपये होने चाहिए। मोटे मोटे 6 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। पोल्ट्री से दिग्गजों से अच्छा रिलेशन बना कर रखना चाहिए, जिससे अच्छे दामों में आपका बर्ड सेल आउट हो सके। या हो सके तो मुर्गे वाली एक आप गाड़ी ले लें, डायरेक्ट सेलिंग करें और कटर की शॉप पर आप खुद मुर्गा पहुँचाएँ, जिससे कि आपका प्रॉफिट 10, 15, 20 रुपये और बढ़ जाएगा। आपके लोकल एरिया में जितने भी मीट शॉप है उसे डायरेक्ट डील करें। हो सके तो आप भी एक मीट शॉप खोल सकते हो। अपने लोकल एरिया के होटल और ढाबों से टाई अप कर लें, डेली चिकन पहुँचाएँ। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर अपने शॉप का प्रचार करें और होम डिलीवरी भी शुरू कर सकते हैं। और इस तरह डायरेक्ट सेलिंग किया जाए तो आपका प्रॉफिट 20 रुपये और हो जाएगा। इस तरह का टेक्निक आप अपनाकर दिन दुगनी रात चुगनी का आप काम कर सकते हो। दोस्तों, पोल्ट्री फार्म में फीड पर सबसे ज़्यादा खर्चा होता है। फीड की कॉस्टिंग को हम कम कर लें तो 4-5 रुपये का प्रॉफिट आपको ऐसे भी बच जाएगा। अपने लोकल मार्केट से सोया, मक्का और बाजरा और जो दवाइयाँ आती हैं फीड की, वो डॉक्टर से पूछकर आप खुद भी फीड बना सकते हो, जिससे रॉ मटेरियल लेकर आप खुद भी फीड बना सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो। आपका अगर खुद का फीड बनाते हो तो 4 से 5 रुपये का पर केजी के हिसाब से फीड का आपको प्रॉफिट होगा। और 1 महीने में अगर आप 4 रुपये केजी सस्ता कर लेते हो, 1 महीने में 140 बैग आप लगा रहे हैं। 40 बैग टोटल 188 या 200 बैग के करीब आप 1 महीने के अंदर फीड लगा रहे हो, जिसमें 4 रुपये का आप लगाकर 94 क्विंटल फीड होगा 188 बैग का। 4 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37,600 रुपये का प्रॉफिट खुद की फीड उसमें कर आप बना सकते हो और फ़ायदा ले सकते हो। खुद का फीड बनाकर 1 महीने में 37,600 रुपये की आप बचत कर सकते हो। ये भी आपका प्रॉफिट ही होगा। फीड वेस्टेज को रोकें, सही फीडर का इस्तेमाल करें, जिससे फीडर से फीड नीचे ना गिरे। और फार्म में चूहों से फीड बचाएं, क्योंकि चूहे आपको पता है जहाँ आप फीड चूहे रखते हैं तो आपकी फीड वेस्टेज चूहों को ख़त्म करने के लिए चूहेदानी या उसका चूहे की दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जिससे चूहे फार्म के अंदर ना आए। और बीमारियों से बचाव का बर्ड से कैसे
करें दोस्तों। बीमार बर्ड हो जाता है तो मोर्टालिटी ज़्यादा हो गई तो आपके प्रॉफिट का चांस कम हो जाएगा, और इसलिए सही हेल्थ मैनेजमेंट ज़रूरी है और बायोसिक्योरिटी बनाए रखें। एक फार्म से दूसरे फार्म की 50 फीट की दूरी होनी चाहिए, जिससे कि आपके फार्म में बैक्टीरिया ना जाए और ना बीमारी जा पाए। दोनों फार्म के गेट पर आपको पता है चूना या सेफगार्ड का कोई भी या B904 का आप उसमें रख सकते हो, जिससे कि आप एक फार्म से दूसरे फार्म पे जाते हो तो आप वो सैनिटाइज़र वाला बायोसिक्योरिटी का भी आप रख सकते हो, ध्यान रखना भी पड़ेगा। और वीकली आप डिसइंफेक्टेड एरिया में स्प्रे ज़रूर करते रहें, और सही समय पर वैक्सीनेशन भी बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेशन भी आप करते रहें। छठे या 7वें दिन रानीखेत का वैक्सीन लगाएं, 12वें दिन या 13वें दिन गंबारों का वैक्सीन लगाएं, 21वें दिन रानीखेत दोबारा फिर लगाएं। समय समय पर मल्टीविटामिन लीवर यूज करते रहें, जिससे कि बर्ड में आपको दिक्कत ना आए। और पोल्ट्री फार्म को आप बिजनेस को की तरह चाहे पोल्ट्री फार्म को फार्म नहीं बिजनेस की तरह चलाओगे तो ही आप प्रॉफिट उसमें कमा सकते हो। और इसमें इन्वेस्टमेंट ढंग से किया जाए तो आपको करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। मैं एक सफल टिप्स दे रहा हूं, जिससे कि आप एक सफल फार्मर आप बन सकते हैं। छोटा सा लेजर रखें, उसके अंदर मोर्टेलिटी, फीड कितना, क्या कुछ चिक्स, क्या कुछ और क्या कुछ रेट मंडी का रहता है, वो चीज़ सब कुछ नोट कर कर रखें। कि बिजनेस का जो दिमाग होता है, आपको पता है बिजनेस के अंदर आदमी अच्छे से सोच पाता है। अगर उसको फार्म की तरह रखोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते, और ना ही वो प्रॉफिट में आप कभी हिस्सेदारी बन सकते हो। पर बिजनेस की तरह सोचोगे तो आपको पूरा प्रॉफिट आपको मिलेगा और पूरा फ़ायदा उस चीज़ का आपको मिलेगा। और चिक्स कब आया, कितने दिनों में बिका, कितने दिन में क्या दिक्कत आई, ये चीज़ आप एक लेजर बना कर रखो, जो आपको अगले बैच में या उस दूसरे बैच में आपको समस्या देखने को नहीं मिलेगी। और कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ सबका रिकॉर्ड रखें जी। रिकॉर्ड को देखकर चिक्स प्लेसमेंट आप कर सकते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो। स्मार्ट तरीके करने से बिजनेस मार्केट यूट्यूब फेसबुक और पोल्ट्री के जो भी वो आते हैं उनको ज्वाइनिंग कर लें, जो आपके फ़ायदे के बारे में आपको बताते रहते हैं। और रेगुलर पोल्ट्री से रिलेटिव जानकारी लेते रहें, जिससे कि आपका प्रॉफिट अच्छा हो। अगर आप स्मार्ट तरीके से पोल्ट्री कर रहे हो, अपना फार्म और इनकम भी डबल कर सकते हैं। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे एक पोल्ट्री से 1 लाख रुपए महीना या उससे ज़्यादा उसमें कैसे कमाया जाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी वीडियो को हम यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद दोस्तों।